वैसे तो हिमाचल प्रदेश अपनी नदियों, पहाड़ों और वादियों से जाना जाता है, लेकिन जब हिमाचली खाने की बात आती है तो हिमाचली धाम का नाम जरूर आता है। आज हम इन्हीं लोगों से जानेंगे हिमाचली धाम के बारे में। सिंपल धाम जो होती है उसमें क्या क्या बनता है? जैसे मटर में हो गया मटर पनीर, चने दाल, माह दाल, खट्टा हो गया, सांभर हो गया, मीठे चावल 7 रंग के बनते हैं और गुच्छी का मटर बनता है। नाम तो नहीं बताना है अपना? बता दो। नहीं भाई, मैंने शिक्षा विभाग में लगभग 38 साल काम करने के बाद एज टीचर भर्ती हुआ, बीईओ रिटायर हुआ। ठीक है, उसके बाद 16 साल रिटायर हुए हो गए। धाम के बारे में पूछ रहे हैं। धाम में जो 7-8 चीजें बनती हैं, विशेष करके मुकुंद बड़ी, 2-4 और मदर जो होते हैं हमारे, दाल, माह, चना, पड़दा जिसे कहते हैं देसी भाषा में, कड़ी होती है वैसे, और खट्टा चनों का, मीठा भात। ये क्रेज होती है। कितने इकट्ठे इतनी चीजें घर में नहीं बनती हैं जो धाम में बनती हैं, तो खाने का क्रेज होता है। मैं लगभग बहुत स्टेटों में घूमा, लेकिन जो अपनी कांगड़ी धाम उससे अच्छी मुझे कोई नहीं लगती है। नहीं लगती। नंबर 1, यहाँ एक बैठ करके खिलाते हैं और सिस्टेमेटिकली एक एक कड़छी के हिसाब से, पहले एक मदरा, दूसरा मदरा, तीसरा मदरा, कम से कम अगर 4-5 हो तो वो उस ढंग से देते हैं। उसके बाद फिर दाल, चने, फिर उसके बाद पराठा देते हैं, फिर महा और खट्टी दाल, उसके बाद मीठा भात देते हैं। ये खाने का एक क्रेज होता है। धाम बहुत बढ़िया, यानी कि हमारा कल्चर है। और जो इसमें मदरे वगैरह बनाए जाते हैं, खट्टा बनाया जाता है, बैठ के खाया जाता है खाना, वो बहुत बढ़िया है। और सारे मिल के खाते हैं और स्टैंडिंग कोई नहीं होता है। और पत्तल में दिया जाता है। हाँ, हरे पत्तों में खाया जाता है। वो पत्ते यहाँ, वो पत्ते यानी कि प्रोफेशनल होते हैं बंदे, वही बनाते हैं इस चीज को। अब उसका भी चलन कम हो गया। हाँ, उसका भी अब चलन डिस्पोजल आ गया, लेकिन डिस्पोजल में मजा नहीं आता है जो नीचे बैठ के हरे पत्तों में। और वो धोती जो सर्व करते हैं, जैसे बेटर होते हैं जो सर्व करते हैं, वो ब्राह्मण लोग होते हैं, धोती पहन के, बनैन पहन के, वो सारा सर्व करते हैं इस चीज को। और ये जिन बर्तनों में बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ये पहाड़ी भाषा में हमारी डेग बोलते हैं। डेग बोलते हैं। और कौन कौन से बर्तन होते हैं? यह चरोटी हो गई, चरोटी में चावल बनाएंगे। दर्श हो गया, तंत हो गया, डबरू हो गए। अच्छा। खारी चावल देने के लिए। पंडितों के घर में ये परहेज है। हम धाम में कभी भी प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करते। बोटी तो स्पेशलाइज होते हैं, ये बनाने वाले होते हैं। इन्होंने कोई शेफ का काम नहीं किया है, कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया है। इन्होंने ऐसे ही एक दूसरे से सीख करके ही बहुत अच्छा स्वादिष्ट बनाते हैं। हाँ, मैंने चंबा की खाई है, हमीरपुर की खाई है, बिलासपुरी खाई है, मंडियाली खाई है। क्योंकि मेरी टूरिंग जॉब होती है तो मैं एक्चुअल में कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। आजकल तो वो प्रोफेशनल वे में ढाबे बन गए हैं। कांगड़ी धाम है, ये अपना हिमाचल कौन सी बिलासपुरी धाम है, कई तरह की। लेकिन जो मजा कांगड़ी धाम में है वो कहीं नहीं। बहुत ही प्रोफेशनल बंदे होते हैं, प्रोफेशनल बंदे बनाते हैं, जो पुश्तैनी बंदे होते हैं वही बनाते हैं इस चीज को। आज तक मैं अपने तजर्बे के हिसाब से बोलता हूँ कि पहले तो पंडित ही बनाते थे। 80% रोटी पंडित हुआ करते थे, लेकिन अब ये बैन जो अब आ चुका है, अब दूसरी जाति के लोग जो हैं वो भी बनाने लग पड़े हैं और वो भी अच्छा बनाते हैं। लेकिन जो दूसरे हैं वो लहसुन प्याज जरूर डालते हैं, क्योंकि ये मेरा अपना तजुर्बा है, अपना अनुभव है। मैंने देखा हुआ है, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है गाँव में जाने को, रिश्तेदारी में, तो वहाँ पर पंडितों के घर में तो लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होता है। बैज नाश से बोलते थे, पहले 1 या 2 बोटी हुआ करते थे। अब ये बढ़ रहा है, ये तरीका धामों का जो फैशन बढ़ रहा है। अब गांव में भी होने लग पड़े हैं बोटी। अब जाइए, अब जा रहे ये जो यहाँ पर बोटी लगे हुए हैं, इन्होंने तो ऐसे सीखा हुआ है, कोर्स थोड़ी किया बोटी। हो सकता है ये नौकरी भी करते होंगे, चेहरे पे तो लिखा नहीं होता है भाई अच्छा है। लेकिन अब जाते हैं यहाँ, अगर अच्छा खाना बनो तो हम पूछते हैं यार बोटी कहाँ से था, वहाँ से। अगर हमारे घर में फंक्शन होगा हम उसे बताएं। आप भी खाइए
आपका मोस्ट वेलकम। आप भी दाम खाइए हैं, अच्छा नीचे बैठ के खाना सभी लोगों ने। थैंक यू, बाय बाय। हिमाचल में पैदा हुआ, मजबूरी बस कहीं बाहर रहना पड़ता है, लेकिन जो हमारा गांव है उसकी याद नहीं हमारी जाती है, जाना ही पड़ता है। गांव जो हमारा दिल लगता है वो बाहर नहीं। 100 सेवा हो, खाने को मिले, पहनने को मिले, कारें घूमने को, लेकिन जो मजा घर में आता है वो बाहर नहीं। थैंक यू। ओके।